अपना मकान हाली कराने के सिलसिले में 9 माह मुसलसल ज़हनी दबाव से निजात पाकर हमने सुकून का सांस लिया। हम दोनों इस बात पर बहुत मुतमईन थे कि हमने कभी उनसे तुर्श कलामी का जवाबन इरादा नहीं किया। मैं सोचती कारखाने कुदरत में सब अपना अपना किरदार निभा रहे हैं, सब पर अल्लाह की नज़र है। कोई अल्लाह की नज़र से नूर की लताफत और ठंडक जज्ब करता है, कोई अल्लाह की नज़र से उसके जलाल और अज़मत की तपिश जज्ब कर लेता है। नूर की लताफत बंदे के अंदर सकत पैदा करती है और जलाल की रोशनी बंदे के हवास पर दबाव डालती है। हमारे लिए ये वाक़या कुदरत की जानिब से यकीन और बेयकीनी का अमली और तजुर्बाती दर्स था। कुदरत हमें मजीद आजमाइशों से गुजारना चाहती थी। घर तो सेट हो गया था, मगर मुल्क के नागुफ्ता हालात ने कारोबार सेट ना होने दिया। 1.5 साल के अंदर तमाम सरमाया ख़त्म हो गया, तो हम दोनों ने फैसला किया कि हमें अब यहाँ सेट होने का ख्याल दिल से निकाल देना चाहिए। हमारे लिए इंग्लैंड बेहतर रहेगा। तय ये पाया कि पहले हबीब और बड़ा लड़का जाएंगे, फिर मैं और तीनों बच्चे आ जाएंगे। इंग्लैंड का मकान किराए पर दिया था, जो चंद माह बाद खाली होने वाला था। पहले दोनों बाप बेटे गए। यहाँ पर मकान का 2 साल का किराया जमा था। उसे एक छोटा मकान खरीदा और पहले वाला मकान मजीद 1 साल के लिए किराए पर दे दिया और हबीब ने हम सबको बुला लिया। 3-4 माह बाद हम सब ही वापस आए। ये मकान बहुत छोटा था, उसमें फर्नीचर भी नहीं था, कारपेट भी नहीं थे। आते ही सारे बच्चे खुद ही बगैर बताए सारी सिचुएशन को समझ गए। सब ने स्कूल से आकर शाम के वक्त पार्ट टाइम जॉब कर ली। मैंने भी एक जगह नौकरी ढूंढ ली। इस तरह हम सब यहाँ दोबारा सेट होने के लिए मिलकर कोशिशें करने लगे। अभी आए हुए 3-4 हफ्ते ही हुए थे। एक दिन एक बेटा बड़ी हसरत से कहने लगा, अम्मी वहाँ हमारा कितना बड़ा घर था, कितने अच्छे सोफे थे, यहाँ तो बैठने को एक कुर्सी भी नहीं है। बेटे की बात सुनकर मैं एक अनजाने खौफ से लरज उठी। मैंने चारों बच्चों को पास बुलाया। फिर मैंने उन्हें कहा कि बेटे, जब हम पहले दिन वहाँ गए थे तो वहाँ भी सामान ना था, फर्नीचर कारपेट वगैरह नहीं थे। फिर हमने खरीदे, घर सेट हो गया। अब यहाँ आए हैं तो फिर वही हाल है। हम मेहनत से काम करेंगे, जमा करके ज़रूरत का सामान खरीद लेंगे। ज़िंदगी तो ऐसे ही चलती रहती है, लेकिन अगर तुम गुज़श्ता छोड़े हुए साजो सामान को याद करते रहोगे तो मौजूदा ज़िंदगी में मिलने वाली नेमतों को हकीर समझने लगोगे। ज़रा सोचो, अगर हमें फ़ौरन ये मकान अल्लाह ना देता तो हम इससे भी ज़्यादा परेशान होते। खबरदार, आज के बाद वहाँ का जिक्र ना करना। जो छूट गया, जो पास है वही सब कुछ है। इन नेमतों के लिए अल्लाह का शुक्र करते रहो। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। उस दिन के बाद फिर कभी बच्चों ने उस घर का जिक्र भी ना किया, जैसे सब कुछ उनके जहन से निकल गया था। हम सब ने मिलजुल कर बहुत जल्द यहाँ भी घर सेट कर लिया। साल बाद अपना पुराना घर हाली हो गया। बच्चे अपनी अपनी पढ़ाई में लग गए। हबीब ने अपनी दुकान संभाल ली। जिंदगी फिर अपने ट्रैक पर चलने लगी। मैं अक्सर सोचती कि घर में सुकून की फिजा हो तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती है। इस बार पाकिस्तान से आकर हम सब ने ये बात महसूस की कि इंसान हर जगह और हर हाल में पुरसुकून रह सकता है। हबीब का भी यही कहना था कि हमारे बच्चे ईस्ट और वेस्ट दोनों माहौल से मानूस हो चुके हैं, दोनों के फर्क से आगाह हो चुके हैं। ये अच्छी बात है। अब बजाय इसके कि बच्चों की तर्ज फ़िक्र सिर्फ मगरबी हो जाए और वह मगरबी माहौल में पूरी तरह गुम हो जाएं, उनकी तर्ज ज़िंदगी में मशरकियत भी घुल मिल गई है। इस तरह वो अपने नस्ली इफ्तिखार और मजहबी वक़ार को कायम रख सकते हैं। हमें गुज़श्ता नाकामियों का ज़रा भी अफसोस ना था। हमारे लिए ज़िंदगी की हर हरकत एक अमली तजुर्बा थी और हमारी निगाह इस तजुर्बे से हासिल होने वाले नतीजे की जानिब रहती थी। यही वजह थी कि हम हर हाल में खुशबाश रहते थे। पाकिस्तान से वापस आकर तकरीबन 1 साल तो हम सब की तवज्जो ज़्यादातर दुनियावी ज़रूरियात की जानिब लगी रही, जो उस वक्त के तकाजे के ऐन मुताबिक था। रमज़ान का महीना आया तो अमली तौर पर जहन ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की जानिब लग गया। इस दौरान फिर वही कशफ वारदात होने लगी, मगर ये मुस्तकिल ना थी। शायद इसकी वजह ये थी कि मैं हफ्ते में 6 दिन सुबह से शाम तक जॉब पर होती थी। इरादे में यही था कि फिर पहले की तरह सेट हो जाएं तो ध्यान भी उसी तरफ रहता था। मगर अब मेरे दिल को पक्का यकीन था कि अल्लाह पाक मुझे जो खुसूसी उलूम अता करना चाहते हैं उसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी, और अब से 10-12 साल पहले जो पेशगोइयाँ की गई थी उनके पूरे होने का वक्त करीब आ गया है। यही वजह थी कि मैंने बाल बच्चों समेत पूरी तवज्जो घर बार सेट करने में लगा दी थी, ताकि बाद में इत्मीनान से सारा ध्यान और वक्त इन उलूम के सीखने में सर्फ कर दूं। मेरा जी हर वक्त यही चाहता कि जल्दी से ये काम ख़त्म हो और मैं पूरी तवज्जो फिर रूहानी उलूम की जानिब लगा दूं। रमज़ान भी गुजर गया, बकरीद भी गई और मुहर्रम आ गया। ये माह मेरे लिए नहायत ही मुबारक साबित हुआ। वैसे भी अब हालात मामूल पर थे और 6 दिन काम करने के बावजूद मेरा जहन मुतमईन था।
अब मैंने दोबारा कुरान का तर्जुमा पढ़ने और इसमें गौर व फिक्र करने का रूटीन बना लिया। साथ साथ अपने बच्चों को रूहानी सलाहियतों के बारे में बताती रही कि हर इंसान के अंदर ये सलाहियतें मौजूद हैं। अल्लाह ने इंसान को इसीलिए दुनिया में भेजा है कि वो इन पोशीदा सलाहियतों को बेदार करे। ये सलाहियतें उसी वक्त बेदार होती हैं जब ज़हन कल्ब शफाफ आईने की तरह साफ और पाक हो। कुरान पढ़कर मफहूम भी जहन में आते, वो तो मैं हमेशा ही हबीब को बताती थी। अब रोजाना का फिर दोबारा यही मामूल बन गया। दिल को तसल्ली हुई, यूं महसूस हुआ जैसे रूह के कंधों से दुनिया का बोझ कम हो गया है और वो अपने आप को हल्का महसूस कर रही है। मुहर्रम के महीने में एक दिन कुरान की आयत में गौर कर रही थी। इसके साथ साथ ये भी जहन में बार बार ख्याल आ रहा था कि अल्लाह ताला के नज़दीक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा क्या है। ये तो मुझे मालूम था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के महबूब हैं, मगर मेरा जी चाहता था कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौजूद अनवार व तजलियात का मुशाहिदा करूँ। मेरे अंदर शिद्दत से ये बात जानने का तकाजा पैदा हुआ कि अल्लाह ने जो एक बंदे को अपना महबूब कहा है तो महबूबियत की अजमत क्या है। मेरा जी चाहता काश मैं इस अजमत को जान लूँ। मुझे अब भी वो लम्हा वाज़े तौर पर याद है जब रात के वक्त मैं कुरान पढ़ रही थी। सूरह नजम में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिराज का जिक्र है। इसके अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपने से करीब तर कर लिया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ राज़ो नियाज की बातें की थी। मैंने बचपन ही से अपने दिल को अल्लाह ताला के इश्क की डोर से बंधा पाया था। मैं कल्बी तौर पर इस बात से वाकिफ थी कि यही डोर मेरी ज़िंदगी का वो रास्ता है जिस पर चढ़कर मुझे अपने रब के पास पहुंचना है। इश्क की तकमील विसाल महबूब है और जब तक विसाल नसीब नहीं होता आशिक का गुजर आग के शोलों के दरमियान से है। कुरान में महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राज़ो नियाज का जिक्र पढ़कर इश्क की सुलगती आग एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। दिल बारगाहे इलाही में सजदा रेज हो गया। रूह ने अज़मत हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे अपने घुटने टेक दिए और अदब के मुकाम पर सवाल किया, ए मेरे रब, महबूबियत की शान दिखला। ये एक अजीब तकाजा था। शायद मेरी रूह रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनवार से अपने इश्क की आग बुझाना चाहती थी। वो महबूबियत के आदाब अपने पैगंबर से सीखना चाहती थी। रूह का हादी तो पैगंबर ही है। उस लम्हे हकीकत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल पर जाहिर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह शौक ज़ाते बारी ताला के नूर की बुलंदियों को छूती दिखाई दी। मेरी रूह और मेरे दिल ने इतराफ़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अज़मत दर हकीकत सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं जान सकता। इसके बाद मुसलसल मुशाहिदाती तालीम का एक सिलसिला चल निकला। माँ के रहम के अंदर बच्चे की तहलीक और उसके हवास के मुख्तलिफ मराहिल दिखाए गए। कुरान में गौर करने से जो जो सवालात मेरे जहन में उठते उनका जवाब मुझे मेरी अक्ल की सकत के मुताबिक मिल जाता। मैं जान गई कि मुझ पर अल्लाह पाक के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत ने अहाता कर लिया है। तीसरे दिन मुझे रोज़ाना तहज्जुद के वक्त इबादत करने का हुक्म दिया गया और रोज़े रखने, ज़्यादा देर तक जागने का हुक्म दिया गया। इस मर्तबा हबीब पहले से कहीं ज़्यादा मेरी इन रूहानी कैफियत में दिलचस्पी लेने लगे। उन्होंने मेरे साथ पूरा ताउन किया। उन दिनों में मुसलसल लाशोरी हवास में रहती। रात के 12 बजे मैं नीचे एक महसूस कमरे में आ जाती और तीसरे दिन से मुझे मुशाहिदा कराया गया। हर रोज़ रात को सुबह फजर तक यही सिलसिला चलता। मुझ पर रोज़न एक एक करके खोले जाते और इन रोज़न से अनवार शोर में मुंतकिल और जज्ब किए जाते और इन अनवार व तजलियात की सिफात और शनाख्त से आगाही कराई जाती। उस लम्हे मुझे यूँ महसूस होता जैसे मैं मुर्दा हूँ। मेरे शऊर में कोई ख्याल न आता, जहन कतई तौर पर खाली रहता, बस लाशौरी तौर पर यह तालीमी सिलसिला जारी रहता। उस दौरान मुझे ये बात बताई गई कि तुम्हारी माँ को नूर की हकीकत जानने का बहुत इश्तियाक था। इसी लगन में वह नूर नामों बहुत शौक से पढ़ा करती थीं। उन्हीं की दुआ से तुम्हें ये उलूम दिए जा रहे हैं। इन उलूम के दौरान कई मरतबा मुझे यही बात बताई गई जिससे मुझे मालूम हुआ कि माँ बाप औलाद के अंदर अपनी फ़िक्र के बीज बोते हैं। अगर बीज अच्छा और ज़मीन जरखेज़ हो तो तहलीक का अमल अपने मराहिल तय करता हुआ तनावर दरख्त बन जाता है, वगरना नशोनुमा रास्ते में ही रुक जाती है। माँ के रुतबे का तो मुझे पहले ही अंदाज़ा था कि अल्लाह ताला ने माँ को बहुत बड़ा दर्जा दिया है, मगर अब यह हिकमत मालूम हुई कि माँ का रुतबा क्यों बड़ा है। इसलिए कि माँ बच्चे के अंदर अपनी फ़िक्र और इरादा मुंतकिल करती है, फिर यही फ़िक्र तकमीली मराहिल को पहुँचकर बच्चे के ज़रिए ज़हूर में आ जाती है। ये सब कुछ देखकर एक बार फिर मेरे दिल ने अहद किया, ऐ माँ, मैं इंशाअल्लाह तेरी खुशबू से सारे जहां को महका दूंगी।
मैं ही वो खुशबूदान हूँ जो तेरी खुशबू से भरा हुआ है। मेरा दिल माँ के एहसानों के आगे झुक गया। मैंने हबीब को और बच्चों को माँ के रुतबे और दर्जात के मुतालिक बताया कि माँ बाप को खुश रखने से माँ बाप औलाद के लिए दुआएं करते हैं। ये दुआएं अल्लाह के यहाँ मकबूल होकर औलाद के लिए निजात का बाइस बनती हैं। हबीब ये सुनकर फौरन बोल उठे, ज़रूर मेरी माँ ने मुझसे खुश होकर कभी मुझे अच्छी सी दुआ दी होगी जिसके नतीजे में मुझे तुम मिली। मैं खुशी से हंस पड़ी। सारे बच्चे खुश हो गए। मुझे यूँ लगा जैसे हमारी माएँ भी हमारी खुशी में शामिल हैं। इस नूर के अलूम के साथ साथ मुझे सांस की मशकें भी कराई जाती। रात के 12 बजे से मैं नीचे कमरे में आ जाती, फिर जिस तरह इबादत कराई जाती उसी तरह करती। यूँ लगता जैसे मेरी अक्ल या इरादा बिल्कुल स्लब हो चुका है। बस जो कुछ इन्फॉर्मेशन दिमाग में आती उस पर अमल होता। बल्कि मेरी तो इस तरह समझ में आता था कि मेरी अक्ल या शोर सलब कर लिया गया है और दिल के अंदर कोई हुक्म देता जा रहा है और इस हुक्म के मुताबिक मेरे तमाम आज़ा अमल कर रहे हैं। यह हुक्म अल्लाह की जानिब से है। नफल नमाज तो ज़्यादातर सिर्फ 2 रकत ही पढ़ती, मगर मुसल्ले पर बैठकर मुराकबे में चली जाती या फिर खड़े होकर अल्लाह पाक की बारगाह में क़याम होता, जिसमें ध्यान मुसलसल लाशौर की जानिब लग जाता और कैफियत व वारदात मुशाहिदे में आती। यहाँ तक कि जब जिस्मानी हवास का तज़किरा आता तो जिस्मानी हिस्सों के ज़रिए भी मुशाहिदा कराया जाता, मसलन खुशबू, रंग, जायका, लम्स वगैरह। अनवार की मुंतकली और मुशाहिदे से पहले मुझे सांस लेने के लिए कहा जाता। मुझे हुक्म होता कि मैं लेट जाऊँ। मैं कमरे में बिछे हुए बड़े सोफे पर चित लेट जाती। ये सांसें भी अजीब व गरीब थीं। ऐसा होता कि अंदर सांस लेती तो जैसे सांस बाहर निकालना ही भूल जाती। मैं बिल्कुल ही ट्रांस में चली जाती थी। कई मिनट बाद इस तरह हिचकी नुमा सांस हल्का हल्का सा बाहर आता, जैसे किसी का सांस बंद होने के बाद दोबारा जारी होता है। चंद बार तो सांस इतनी गहरी थी कि मैं जान गई कि मैं मर चुकी हूँ। जब पहली मर्तबा ऐसा तजुर्बा हुआ कि मेरी सांस एकदम से मुनक़ता हुई तो मेरे दिल से आवाज़ आई, मैं मर चुकी हूँ। मेरे अंदर 1 सेकंड के चौथाई हिस्से से भी कम ख्याल गुजरा। मेरे बच्चों का क्या होगा। उसी लम्हे मैंने देखा कि मेरी रूह को एक रोशनी ने ढांप लिया, जैसे चादर ओढ़ा दी। उसमें मुझे अल्लाह पाक की बेपनाह मोहब्बत का एहसास हुआ। उसी वक्त दिल से खतरा टल गया। मैं अपने जिस्म से बिल्कुल गाफिल होकर किसी और जहां में मौजूद थी। तकरीबन 15-20 मिनट ये कैफियत जारी रही। इस तरह 3-4 मरतबा हुआ। जब भी मेरे जहन में मौत का खतरा आता फौरन ही दिल कह उठता, अल्लाह पाक कभी अपने से मोहब्बत करने वालों को ज़ाया नहीं करता। अलबत्ता मैंने हबीब से कभी सांसों की मशकों का जिक्र नहीं किया। वो डर जाते और मुझे रात भर अकेले कमरे में न रहने देते। मैं जानती थी कि रियाजतों के बगैर मुशाहिदात नहीं होते। अब मेरा ये मामूल बन गया कि रात भर तन्हाई में मुझसे रियासतें कराई जाती, गैबी मुशाहिदात के जरिए उलूम अता होते। सुबह सुबह फजर की नमाज पढ़कर मैं वापस कमरे में आकर 1-1.5 घंटा सो जाती, फिर उठकर जॉब पर चली जाती। उन दिनों में हबीब की जगह दुकान पर काम करती थी और हबीब कहीं और काम कर रहे थे। अब तमाम बच्चे अपनी पढ़ाई से लगे थे। मैं रोज सुबह दुकान पर बैठते ही रात भर की वारदात कलम बंद कर लेती। लिखते लिखते एहसास में गहराई आ जाती, मगर बाजार में बैठे हुए तमाम कैफियत को दिल के अंदर छुपाना पड़ता। बाज वक्त इश्क इलाही का ऐसा गलबा होता कि आंखों में आंसू आ जाते। मैं बार बार आंखें मलती कि बाजार में चलने फिरने वाले मेरी भीगी पलकों के असरार से वाकिफ न हो जाएं। मैं जानती थी कि ये सब मेरे मुशाहिदे में शामिल है, मगर अहले विर्द खूब जानते हैं कि लाशौरी हवास के गलबे में भरपूर शौरी जिंदगी गुजारना कैसी मुश्किल बात है। बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई दुनियादार तन तनहा जंगल में आन फंसे। जब दिल का तकाजा कुछ और हो और हालात का तकाजा उसके बरक्स हो, तो ऐसे में दोनों तकाजों को बरकरार रखना ही मुजाहिदा नफ्स है। इस भरपूर अमली व मुजाहिदाती दौर में मैंने रग गुलू से करीब रहने वाली बस्ती को अपना सबसे ज्यादा दोस्त और हमदर्द पाया। मैं सुबह जब दुकान में कदम रखती तो अल्लाह ताला से कहती, ऐ मेरे रब, तुझसे बढ़कर ना मुझे कोई जान सकता है ना देख सकता है। मैं तेरे हुक्म पर अपनी वारदातों कैफियत को कलमबंद कर रही हूँ। जब तक मेरा काम पूरा ना हो मेरी दुकान पर किसी ग्राहक को ना बेचना। रोजाना सुबह 9 बजे मैं ये कहकर लिखने बैठ जाती और तकरीबन 12 बजे तक लिखती रहती। जब लिख चुकती तो काम के लिए खड़ी हो जाती और अल्लाह मियाँ से कहती, ऐ मेरे रब, अब मेरे पास ग्राहक भेज ताकि मेरी दुनियावी जरूरत पूरी हो। आमतौर पर यह होता कि सुबह जाते वक्त हबीब कहते, शमामा आज फलां बिल देना है, इतने पैसों की जरूरत है। उनके चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार नुमाया हो जाते।
मैं भांप लेती, क्योंकि मैं खूब जानती थी कि किसी के 4 पैसे भी देने होंगे तो हबीब बहुत ही फिक्रमंद हो जाते हैं। बिलों की अदायगी तो वो हमेशा ही वक्त से पहले कर दिया करते, क्योंकि जब तक अदा नहीं करते उन्हें चैन नहीं आता था। ये कहकर हबीब मुझ पर अपनी फिक्रों का बोझ डाल देते। मैं अपनी फिक्रें अपने रब के सामने पेश कर देती। अल्लाह मियाँ से कहती, अल्लाह मियाँ आज मुझे इतने पैसे चाहिए, मैं अपने शोहर को परेशान नहीं देख सकती। शाम को उतने ही पैसे मेरे पास होते, अक्सर 2-4 पाउंड ज्यादा ही होते। मैं सोचती, अल्लाह और बंदे में जो कुर्बत है कोई बंदा उसकी जगह नहीं ले सकता। अल्लाह से बढ़कर कोई किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। वो दिलों की सरगोशियाँ सुनने वाला है। दिन ब दिन मेरा जी चाहता मैं किसी तरह अल्लाह ताला को जान लूँ, पहचान लूँ, अपनी आंखों से देख लूँ। अस्माए इलाहिया के अनवार के मुशाहिदात के बाद हर वक्त मेरा जहन इसी सोच में रहता कि हर इसमें इलाही उसकी सिफात का एक रंग है। अपने जमाल के इन बेशुमार रंगों के साथ वो रंगारंग हस्ती कैसे दिल फरेब होगी। काश मैं उसे एक बार ही देख लूं। उन्हीं दिनों 2 दिन तक मुझे ऐसा महसूस होता रहा जैसे मेरे दिमाग में सब्ज नूर डाला जा रहा है। कभी महसूस होता जैसे सब्ज नूर की बाल्टियां भर भर कर मेरे सर में उंडेली जा रही हैं, और कभी ऐसा लगता जैसे मुझे सब्ज चादर में लपेटा जा रहा है, और ये सब्ज चादर अल्लाह ताला की हिकमत के नूर की है। मुझे मेरे लाशोर की बहुत सी बातें याद आने लगीं, बचपन की बातें, बचपन से पहले की बातें। यूं लगा जैसे मेरी रूह आज़ाद है और वह हर वक्त खुली फिजाओं में परिंदे की तरह उड़ रही है। वो जहाँ जहाँ की सैर करती मुझे अपनी सैर का हाल सुनाती। वो मुझे शमामा कहकर मुहातिब करती, जैसे मैं और मेरी रूह 2 अलग अलग फर्द हैं। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। जितना वो खुश होती उतना ही मुझ पर संजीदगी और हसरत सी तारी रहती। मेरा जी चाहता किसी तरह वो गैब में देख और महसूस कर रही है, मैं भी उसी की खुशी में शामिल हो जाऊं। हर लम्हे मुझे यूं लगता जैसे मेरा जिस्मानी वजूद ही मेरे और अल्लाह के दरमियान एक दीवार है। मैं सोचती इस दीवार को पैगंबरों ने और उनकी तालीमात समझने वालों ने जीते जी गिरा दिया। उन्होंने जिंदगी में ही अल्लाह को पा लिया। वो किस तरह, वो कैसे, कौन मुझे समझाएगा। काश मैं किसी पैगंबर अलैहिस्सलाम के अहद में पैदा हुई होती। 2-3 दिन तक मुसलसल मुझे यूं ही महसूस होता रहा जैसे मेरी रूह टाइम में सफर कर रही है। इतनी पुरानी बातें जो कभी मैंने घर वालों से सुनी थी, मेरी पैदाइश से भी पहले के वो सारे मनाजिर मेरे सामने आ जाते। चौथे दिन सुबह ही से मेरे सामने एहदे अलस्त की फिल्म चलने लगी। मुझे यूं लगा जैसे मैं हाफजे की गहराई में दाखिल हो गई हूँ। एक फिल्म की तरह सारा मंजर जहन के सामने आ गया, जैसे एक बहुत बड़ी बहुत वसी नूर की फिजा है। उस फिजा में हर तरफ सब्ज नूर छाया हुआ है, फर्श भी सब्ज नूर का है। मैं सारा दिन शॉप में बैठी ये मंजर देखकर अंदर ही अंदर हसरत से सोचती रही, रूह कैसी खुशनसीब है जिसने अज़ल में अल्लाह पाक का दीदार किया, अल्लाह ताला की आवाज़ सुनी। फिर वो दिन कब आएगा, जिंदगी कब गुजरेगी। सारा दिन हाफजे के ऊपर ये मंजर छाया रहा और सारा दिन दिल हसरत और यास की तस्वीर बना ये सोचता रहा, मुझे रूह की हमराही कब नसीब होगी। उस वक्त मुझे यूं महसूस हुआ ये सब मेरा एक राज है। मैं यादों के किले में बंद इस हकीकत को तलाश करती रही। रात आई तो थक कर उसकी राहदारी में सो गई। सुबह उठी तो यूं लगा जैसे रूह पर सख्त अफसुर्दगी छाई हुई है। ना वो उड़ रही है, ना वो फिजाओं में सैर कर रही है। ऐसा लगा जैसे हर शय पर एक सुकूत तारी है। ना हवाओं की सरसराहट की आवाज आती है, ना परिंदों के नगमों की। बहते झरने खामोश हैं, पूरी फिजा एक सोगवार सन्नाटे में बदल चुकी है। मैं हैरान थी कि रूह को क्या गम है जिसने सारी कायनात से खुशी की लहर छीन ली है। रूह अब भी मुझे एक अलग फर्द की हैसियत से महसूस हुई। मैंने रूह से पूछा, आज तेरी ये उदासी कैसी है। तेरी उदासी ने मेरे दिल को बिल्कुल ही मुज़महल कर दिया है। तेरा गम मेरे हवास पर पहाड़ बनकर मौलिक है। ए रूह, मुझे बता तेरा गम क्या है। रूह ने दर्द भरी आवाज़ में कहा, आज वो लम्हा मेरे रूबरू है जिस लम्हे अल्लाह और रूह के दरमियान हल्का हिजाब आया था और फिर मेरी निगाह हिजाब में उलझ कर रह गई। निगाह का हर ठहराव मेरी मौत है। रूह बोली, ए दिल, दुनिया की हर शय अल्लाह और मेरे दरमियान एक हिजाब है। वो दिन मेरे अंदोह का पहला दिन था जब मुझे हवास व इदराक के हिजाबात में लपेट दिया गया था। रूह ये कहकर बिल्कुल खामोश हो गई। उसकी लम्हा बलम्हा खामोशी मेरे दिल पर पत्थर की सीलों के बोझ लादती रही। दुकान पर बैठी मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं नहीं बल्कि मेरी लाश बैठी हुई है, जिसके अंदर ना कोई तकाजा है, ना जिंदगी की हरकत है, ना खुशी है, ना गम है।
बस नजर है जो गैब में जाने कहाँ अटकी हुई है। मगर दूर गहराई में फिक्र अजली इस बात से वाकिफ थी कि रूह की निगाह हकीकत पर है। वो सर्दियों के दिन थे। यहाँ 4 बजे से अंधेरा हो जाता है। 5:30 बजे दुकान बंद करके निकली तो आधी रात का सा अंधेरा छाया हुआ था। बस स्टॉप थोड़ी दूर था। उस वक्त मुझे कुछ पता नहीं था कि मेरे आसपास क्या है। यूं लग रहा था जैसे मैं नींद में चल रही हूँ। मैं पूरी तरह ट्रांस में थी। जैसे ही स्टॉप पर पहुंची, सामने ही बस रुकी। एक नज़र मैंने उसका नंबर देखा और बस में चढ़ गई। पैसे दिए, ड्राइवर ने टिकट दी। इतने में मेरे पीछे एक अंग्रेज खातून की जोर जोर से बोलने की आवाज़ आई जो बुरा भला कह रही थी। बस में ज़रा जगह ना थी। आगे ही 5-7 लोग खड़े थे। शाम का वक्त रश का था। यहाँ बस में सिर्फ 8 आदमी खड़े रहने की इजाज़त है, उससे ज़्यादा नहीं लेते। वो औरत जब जोर जोर से चीखी तब मुझे पता चला कि मैं लाइन में लगने की बजाय यूं ही घुस आई हूँ। मगर यह ख्याल सिर्फ एक सेकंड के लिए मेरे जहन में आया। फौरन ही मेरे मुंह से निकला सॉरी। मुझे मालूम ना था और फिर मैं उसी तरह ट्रांस में चली गई। वो औरत चिल्लाती रही। ड्राइवर ने सिर्फ एक आदमी को लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो औरत नीचे ही रह गई। वो मुसलसल बोले जा रही थी। मैंने लोगों की जानिब देखा। सबके चेहरों पर नागवारी के असरात थे। वो सारे के सारे उस औरत की जानिब देख रहे थे। इतने में एक नौजवान लड़का अपनी सीट से उठा और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी सीट पर बिठा दिया। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। बस आगे बढ़ी। अब तमाम लोगों के चेहरों पर सुकून के असरात थे। उस लम्हे मुझे यूं लगा जैसे मैं अल्लाह के सहारे पर हूँ। मेरी हर हरकत उसी से वाबस्ता है। मुझे अपने इर्द गिर्द उसके तहफ़्फ़ुज़ का मजबूत हिसार दिखाई दिया। मेरा दिल उसकी मेहरबानियों के आगे सरनिगूं हो गया। इस मुशाहिदे के बाद शिद्दत से मुझे ये एहसास होने लगा कि असल में रूह बहुत से लम्हात से गुजर चुकी है। रूह का हर लम्हा हमारे हाफ़ज़े में बंद है। इन लम्हात को किस तरह खोला जाए? अब दिल ये चाहता था कि कोई इस राह का वाकिफ मिल जाए जो मुझे इन हिजाबात से निकाल कर ज़ात तक पहुँचा दे। मगर मैं अपने मुशाहिदात की रोशनी में ये भी जानती थी कि आम आलिमों से मुझे कुछ हासिल नहीं हो सकता। मुझे किसी ऐसे रूहानी आलिम की ज़रूरत है जो रूह के उलूम से पूरी तरह वाकिफ़ हो, मंजिल रसीदा हो और राह इश्क की ऊंच नीच को पहचानता हो। मैंने अल्लाह से दुआ की कि आज तक मेरा मामला तेरे ही साथ रहा है। तूने ही दिल में उठने वाले हर तकाजे को अपने तौर पर पूरा किया है। अब इस तकाजे का रुख भी तेरी ही जानिब है। मेरे लिए ऐसा मुर्शिद तलाश करना बहुत मुश्किल है। बस मेरे काम में आसानी पैदा कर दे। चंद दिन बाद ही मुझे इल्हामी तौर पर हुक्म दिया गया कि इस साल हज करो। मैंने हबीब से कहा। वो फौरन ही मान गए। कहने लगे तीनों लड़कों को यहीं छोड़ देंगे और बेटी को साथ ले जाएंगे। मैंने उनसे पक्का वादा लिया कि ख्वाह कुछ भी हो जाए, ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह के हुक्म की तामील में दुनिया की कोई शय रुकावट नहीं बननी चाहिए। इसके साथ ही हमें इंतहाई खुशी भी थी कि अल्लाह ने हमें अपने घर बुलाया है। जाते जाते कुछ ऐसे हालात भी पेश आए जो हमारे जाने में रुकावट पैदा करते थे, मगर हमने अल्लाह के हुक्म से तहैया कर लिया था कि किसी भी रुकावट को खातिर में ना लाएंगे। गर्ज ये कि हम मियाँ बीवी अपनी बेटी के साथ पहली बार हज पर रवाना हुए। सबसे पहले जद्दा पहुँचे। एक जानने वाले मिल गए जो वहीं मुकीम थे। उनके साथ उम्रा किया और फिर मदीने शरीफ चले गए। क्योंकि हज में अभी काफ़ी दिन थे, मदीने शरीफ हम 9 दिन रहे। हमें रोज़ा मुबारक से चंद बिल्डिंग छोड़कर कमरा मिल गया था। हमारा ज़्यादा वक्त रोज़े पर ही गुजरता था या फिर मदीना शरीफ की ज़ियारतों में। हमें यहाँ 3-4 दिन गुजर चुके थे। मैं हमेशा असर से मगरिब तक रोज़े की जालियों के बिल्कुल सामने बैठी रहती थी और रोज़े को देखती रहती। बेटी भी मेरे साथ होती। हबीब मर्दाने में होते। एक दिन इसी तरह बैठी रोज़े को देख रही थी कि ख्याल आया कितने दिन हो गए हैं, एक बार भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं हुई है। मैंने दिल ही दिल में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा। या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब कहते हैं कि अपने रोज़े पर आने वालों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह है। कौन जानता है मैं दोबारा फिर यहाँ आ सकूँ या ना आ सकूँ। अल्लाह ने यहाँ बुलाया है। अल्लाह का बुलाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुलाना है। अब अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दे में रहे तो हमारे यहाँ आने का मकसद पूरा नहीं होगा। मैं तो यहाँ सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए आई हूँ। मेरी आंखें रोज़े पर लगी थीं और दिल बार बार यही बात दोहरा रहा था कि मैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए आई हूँ। इतने में रोज़े मुबारक से एकदम आवाज़ आई, हम यहाँ हैं। मैंने देखा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा मुबारक के दाहिनी जानिब खड़े हैं। मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। मैं घबरा कर खड़ी हो गई। बेटी को जल्दी से कहा, खड़ी हो जाओ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने हैं।
दुआ करो। मैं रो रो कर या रसूल अल्लाह कहती जाती। रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझ जैसी अदना और फ़ानी बंदी को अपनी बका का मुशाहिदा करा दिया। बिलाशुबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की सिफत हय्यु क़य्यूम के साथ जिंदा और बाकी हैं, और अल्लाह पाक के सिफ्त समी और बसीर के साथ सुनने वाले और देखने वाले हैं। दुरूद और सलाम हो उस अजीम और बुजुर्ग हस्ती पर जो अल्लाह की सिफात का आईना बन गई। 9वीं रात हमारी मदीना शरीफ की आखिरी रात थी। उस रात हम सब का दिल भरा हुआ था। पता नहीं अब इन कदमों में दोबारा हाजिरी का मौका मिलेगा या नहीं। इशा के बाद जब काफी लोग चले गए तो हम फिर रोजे के पास आ गए। मौका देखकर जालियों से सर लगाकर जालियां पकड़कर खूब रोए। पता नहीं दिल इतना क्यों भर रहा था। हमारी हिचकियां बंद गईं। मैं, हबीब और बेटी हम तीनों ही जोर जोर से रो रहे थे। रोजा मुबारक का सिपाही एक स्टूल पर खड़ा था। वो बड़ी पुरहम निगाहों से हमें देखने लगा। जाने वो क्या समझा होगा कि बेचारे कितने दुखी हैं। उस नेक बंदे ने हमें कुछ न कहा। हम कितनी ही देर जालियां पकड़कर रोते रहे। जब 10-15 मिनट बाद तबीयत हल्की हुई तो खामोशी से उस नेक बंदे का शुक्रिया अदा करके चल दिए। अल्लाह उसे अपने अमान में रखे, आमीन। सुबह सुबह हमारी फ्लाइट थी। हम जद्दा अपने अजीज के पास आए। वहाँ से उनके साथ हज पर मक्का शरीफ आए। हज अदा किया और अदायगी हज के बाद भी 11 दिन तक मक्का शरीफ में मुकीम रहे। अल्लाह पाक की मेहरबानियों से हमें सड़क के पार काबा शरीफ के बिल्कुल सामने ही एक कमरा मिल गया था जिसमें से हर वक्त हरम शरीफ का नज़ारा रहता। हज के दौरान हबीब ने चंद मरतबा हजर अस्वद का बोसा लेने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। इतने हुजूम में वाकई बड़ा मुश्किल था। मुझे भी हजर अस्वद का बोसा लेने का बड़ा ही शौक था। दरअसल हमें यह एहसास था कि जाने फिर कब ये मौका मिले, इसलिए सब कुछ देख लेना है। सोचा बाद में रुकेंगे तो फिर कोशिश करेंगे। बाद में भी रोजाना कोशिश करते मगर हुजूम इसी तरह था, किसी लम्हे कम न होता था। इधर हमारा शौक बढ़ता जाता था। हज के शायद तीसरे दिन मेरी बेटी ने ख्वाब देखा। सुबह सोकर उठी तो खुशी खुशी बोली, पापा मैंने ख्वाब देखा है किसी तरह काबा के गिर्द तवाफ करने वालों का बेपनाह हुजूम है। हम तीनों हाथों में हाथ डाले हजर अस्वद का बोसा लेने के अज़म के साथ काबा की जानिब कदम बढ़ाते हैं कि हमारे कदमों के साथ साथ ही लोग इर्द गिर्द सिमटते जाते हैं और दरमियान में रास्ता बनता जाता है। हम इत्मीनान से भरोसा देकर उसी रास्ते से वापस पलट आते हैं। ये ख्वाब सुनते ही हबीब बेहद खुश हुए। उसी वक्त बेटी की पेशानी चूम ली और फौरन कहा, बस अब जल्दी चलो, मुझे यकीन है कि आज हम बोसा लेने में इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। मुझे भी खुशी के साथ साथ पूरा यकीन था कि आज हम ज़रूर बोसा ले सकेंगे। हम सोचते थे कि ये दुनिया का वो खुशनसीब पत्थर है कि जिसके ऊपर जाने कैसी अजीम बुजुर्ग और बरतर हस्तियों के लबों के निशान हैं। हम चंद ही घंटों में काबा शरीफ पहुंच गए। हबीब ने मुझे अपनी ऐनक और बैग देकर एक जानिब खड़ा कर दिया कि तुम यहाँ ठहरो, पहले मैं बेटी को लेकर जाता हूँ, फिर तुम्हें ले जाऊंगा। कुछ देर बाद दोनों हंसते हुए आए और कहने लगे, हमने हजर अस्वद को चूम लिया है, अब तुम चलो। हुजूम तो बेतहाशा था, सर का दुपट्टा भी उतर गया, पाँव जख्मी हो गए, मगर हम बोसा लेने में कामयाब हो गए। अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया जिसने हमारी ख्वाहिश पूरी की। हम रोज़ाना 1 या 2 उम्रे करते, ज़ियारतें करते और गारे हिरा पर भी गए। अब मैं रोज़ाना यही सोचती कि अल्लाह ताला ने काबा शरीफ को जो मरकज़ियत बख्शी है और हज का हुक्म फ़र्ज़ किया है तो इसकी हिकमत क्या है। मैं ज़्यादातर नमाजों के बाद बस काबा शरीफ को बैठी तकती रहती और अल्लाह ताला से कहती कि आपने बुलाया है तो कुछ मुशाहिदा भी कराइए ताकि मैं हज की हिकमत से वाकिफ़ हो जाऊं। एक रात मैंने ख्वाब देखा कि नूर की फ़िज़ा में एक अजीम शान इमारत है, हरम शरीफ की तरह। उसके भी 4 सतून हैं और सीढ़ियाँ हैं। इमारत के कोनों पर बहुत ऊंची लाइटें लगी हैं जिनकी तेज़ नूरानी लाइट इमारत के वस्त में पड़ रही है और बीचों बीच उस नूर में काबा जगमगा रहा है। मैं उस काबा को देखती हूँ और दिल में यही ख्याल होता है कि यह बैतुल मामूर है। मैं इमारत के हर तरफ जाकर और घूमकर बैतुल मामूर पर पड़ने वाली तजलियात का मुशाहिदा करती हूँ। मेरे दिल में यही ख्याल आता है कि ये तजलियात हैं। मैं उन तजलियात के नुज़ूल के सिस्टम को देखती हूँ कि किस तरह आसमान से नाजिल होकर लाइटों के जरिए काबे पर डाली जा रही हैं। मैं ये भी देखती हूँ कि बेशुमार हाजतमंद अपनी अपनी हाजतें लेकर बैतुल मामूर के तवाफ़ के लिए आ रहे हैं और खुश होकर जा रहे हैं। बैतुल मामूर की तजलियात और अनवार उनमें जज्ब होकर उनकी तमाम परेशानियां दूर कर देती हैं। तजलियात और अनवार का ये सिस्टम देखकर जब मैं ख्वाब से जागी तो मुझे ये समझने में देर ना लगी कि दुनिया में काबा शरीफ के ऊपर नज़ूल होने वाले तजलियात का भी यही निज़ाम है। इस मुकाम पर लोगों को आने की दावत देने में शायद ये हिकमत भी है कि मरकज़ी तजलियात और अनवार से लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीज़ हों। यह अनवार का एक आबशार है जिसके नज़ूल का मरकज़ काबा शरीफ है। मैंने ये ख्वाब और
उसकी तशरीह हबीब को और बेटी को समझाई और ये भी कहा कि चूंकि ये मरकज़ है, इस वजह से यहाँ थोड़े से वक्त में ज़्यादा अनवार की फीडिंग इंसान को मिल जाती है। इस हिकमत से बाखबर होने के बाद मुझे बेहद खुशी हुई। जो लोग हज पर जाने की बजाय इस बात पर तरजीह देते हैं कि हज के पैसों से किसी गरीब की हाजत रवा हो सकती है और इसमें सवाब ज़्यादा है, तो सवाब का मतलब तो रूहानी फीडिंग है। जो रूहानी फीडिंग बराह रास्त अनवार की मुंतकिली व इंतज़ाब से हो सकती है, वो किसी और जरिए से कैसे हो सकती है। इस तौजीह के बाद हबीब के भी नज़रियात बदल गए। वो यही कहते कि वाकई हज ज़रूरी है, इससे इतनी फीडिंग हो जाती है कि जो और किसी नेकी से नहीं होती। यही वजह है कि अल्लाह ने हज फ़र्ज किया है।